हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द जेके प्लानिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चालू होगी। और आज एमपीपीएससी की फाइनल आंसर की आ गई है, तो आपने सारे क्वेश्चन भी मिला लिए होंगे। आप कट ऑफ का वेट करिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, क्योंकि पढ़ाई रिज़ल्ट कुछ भी हो, पढ़ाई आपको हमेशा ही जारी रखनी चाहिए और किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं लेना है और आगे अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखनी है। तो आज हम लोगों ने अभी देखा था संविधान के कितने भाग होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब आज देखेंगे हम कि संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने चर्चा की है। आज पूरे जितनी भी अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ जो है हमारे संविधान में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज कि मूल रूप से कितनी अनुसूचियाँ थी संविधान में। मूल रूप से कितनी अनुसूचियाँ थी? 8। वर्तमान में कितनी है? 12 जोड़ी गई 4। किसी भी परिभाषा को या किसी भी स्टेटमेंट को आप जैसे गणितीय रूप देके पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा और कैलकुलेट करने में भी आसानी होगी। इसीलिए ट्रिक के साथ याद करना सीखिए और रिवाइज करना सीखिए। रिवाइज करेंगे आप तो उससे आपको याद रखने में दिक्कत नहीं जाएगी। बस एक बार अपने नज़र से उतार लेना है इन सब चीज़ों को, तो आपको बहुत आसानी होगी और किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं लेना है। पढ़ाई बस निरंतर जारी रखनी है, क्योंकि पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती। ठीक है, तो देखते हैं हम। देख लिया हमने 12 अनुसूचियाँ। अब एक एक करके इसका अध्ययन करेंगे। तो प्रथम अनुसूची में क्या कहा जाता है? राज्यों के नाम और उसके न्यायिक क्षेत्र के बारे में चर्चा की जाती है। और फिर सेकंड में क्या है? संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उसकी सीमाओं के बारे में भी इसमें चर्चा की जाती है, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक आता है। ठीक, प्रथम अनुसूची में राज्यों के नाम। कितने राज्य हैं? 28 राज्य। और यूटीज केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। मैंने आपको कल बता चुकी थी कितने हैं और कौन कौन से, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। एक बार अगर आपको फिर से ध्यान देना है तो अभी नई जो बनी है 2, JNK और लद्दाख। ठीक, फिर पुरानी कितनी है? दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, क्या लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और दमन दीव और दादर नागर हवेली। ये 8 है। कितनी होगी? ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। अनुसूची 2 में किसका वर्णन है? परिलब्धियों पर भत्ते, विशेषाधिकार और इससे संबंधी प्रावधान है ना। वेतन और भत्ते की चर्चा अनुच्छेद अनुसूची 2 में की गई है। ठीक, और किस किस के बारे में वर्णन है इसमें? वेतन भत्ते, भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में वर्णन है। फिर क्या है? राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्या है? तीसरी अनुसूची के बारे में हम चर्चा करेंगे कि इसमें किस चीज़ का प्रावधान किया गया। तो इसमें विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में चर्चा की है। पहले में क्या है? पहले में राज्यों के नाम, उसके न्यायिक क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उसकी सीमाओं के बारे में वर्णन किया गया। दूसरा क्या कहता है? वेतन और भत्ते। और तीसरा क्या कहता है? शपथ और प्रतिज्ञान कि किस प्रकार शपथ दिलाएंगे या शपथ लेंगे, इसके बारे में वर्णन इसमें किया गया है। तो किन किन उम्मीदवारों की शपथ और प्रतिज्ञान है? संघ के मंत्री,
हो गया। संसद और उसके निर्वाचन क्षेत्र के अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के बारे में चर्चा की गई है आपसे इसमें। फिर देखते हैं चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या कहा गया है? राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है चौथी अनुसूची में। ठीक, फिर नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित इसमें प्रावधान किए गए, जिसमें जो अनुच्छेद किस में दिया गया है? 244 में। इसमें निर्धारण किया जाता है कि कौन कौन से क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र हैं और इसका निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है। पांचवी अनुसूची में हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं पांचवी और छठवीं अनुसूची में। तो ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध छठवीं अनुसूची में दिया गया है और अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में वर्णन पांचवी अनुसूची में दिया गया है। ठीक है। और इसमें ट्रिक है एक, इसको याद करने की एक ट्रिक आती है। छठवीं अनुसूची को याद करने की एक ट्रिक आती है। अत्रि मेमी, अत्रि मेमी। अ से असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इन 4 राज्यों के बारे में वर्णन छठी अनुसूची में दिया गया है। 244 और 275 में इसकी डेफिनेशन दी गई है। फिर देखेंगे हम सातवीं अनुसूची क्या कहती है। सातवीं अनुसूची समवर्ती सूची से संबंधित है ना। संघ और राज्य से संबंधित विषयों से संबंधित है सातवीं अनुसूची, जिसमें 3 सूची आती है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। मूल रूप से कितने विषय थे संघ सूची में? 97। वर्तमान में कितने हैं? 98। ये याद रखना, क्योंकि पूछा जाता है कि एग्ज़ाम में वनडे टेस्ट जो एग्ज़ाम होती है उसमें पूछा जाता है। और 3 नंबर के क्वेश्चन में भी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि सातवीं अनुसूची के बारे में वर्णन कीजिए, तो आपको ये लिखना होगा। और देखते फिर राज्य सूची में कितने, मूल रूप से कितने विषय थे? 66। वर्तमान में कितने हैं? 59। ये बदलते रहते हैं संशोधन के द्वारा। फिर देखते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में कितने सब्जेक्ट थे? मूल रूप से 47, फिर 52 कर दिए गए अभी। ठीक है। संघ सूची के बारे में कौन नियम बनाएगा? केंद्र सरकार। राज्य सूची के बारे में राज्य सरकार, विधानमंडल। और समवर्ती सूची में दोनों नियम बनाएंगे, केंद्र और राज्य, पर मान्य होगा ज़्यादा केंद्र का, याद रखिएगा। फिर देखते हैं आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संविधान की भाषाओं के बारे में चर्चा करती है। ठीक, फिर देखते हैं कि आठवीं अनुसूची में क्या क्या वर्णन किया गया है, कितनी मूल रूप से कितनी भाषाएं थी, वर्तमान में कितनी हैं, किस प्रकार से कौन से सन में इनमें संशोधन किया गया है। और सबसे पहले बताइए आप अंग्रेजी मूल संविधान में आठवीं अनुसूची में है क्या? अंग्रेजी भाषा का वर्णन तो ये नहीं है, ये पूछा जाता है आपसे एग्ज़ाम में, तो आप ध्यान रखिएगा। फिर देखते हैं मूल रूप से कितनी भाषाएं थी आठवीं अनुसूची में? 14। वर्तमान में कितनी है? 22।
देखते हैं ये कैसे कैसे जुड़ी है। सबसे पहले कौन सी भाषा जुड़ी? सिंधी। सिंधी कौन से सन में जुड़ी थी? 67 में। 21वें संविधान संशोधन के तहत प्रथम भाषा जुड़ी थी सिंधी। फिर इसके पश्चात दूसरे संशोधन में कौन से सन में हुआ था? 1992 में। 71वां संविधान संशोधन था जो, उसमें कौन कौन सी भाषाएं जुड़ी थी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक। 1992 में 71वां संविधान संशोधन कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। KMN, आप इसको याद रखना। ठीक है, KMN, इससे आप याद रख सकते हैं आसानी से। 3 भाषाएं जुड़ गई। फिर नेक्स्ट संशोधन कब हुआ? नेक्स्ट हुआ है 2003 में। 2003 में 92वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली। DBMS, ये ऐसे करके आप याद रखना। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली। डोंगरी, बोडो, मैथिली, संताली, ऐसे करके याद रखेंगे आप, तो आपको इजीली याद होगा। इस प्रकार से हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं जुड़ गई। एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं कौन कौन सी भाषाएं, क्योंकि पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी भाषाएं जो हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में है या फिर नहीं है, इसके बारे में पूछा जा सकता है आपसे। तो असमिया, बांग्ला, बोडो, डोंगरी, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, फिर कोंकणी, मणिपुरी, ये सब हौच पौच हो गया है। डोंगरी, मैथिली, नेपाली। फिर बोडो। इस प्रकार ये 22 भाषाएं जोड़ी गई थी। फिर नेक्स्ट देखेंगे 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन करके जोड़ी गई थी 1951 में, जो किससे संबंधित है? भूमि सुधारों से। भूमि सुधारों से संबंधित है, और इसमें कितने विषय हैं? 282 विषय है। वर्तमान में इसमें 282 विषय है। पहले इसको क्यों जोड़ा गया था? क्योंकि जो भी 9वीं अनुसूची में अगर कोई विषय डाल दिया जाता है तो इसमें न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी, ऐसा प्रावधान था। परंतु 2007 से यह प्रावधान हटा दिया गया है, और अगर यह मूल अधिकारों का हनन करता है तो इसके ऊपर भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है और इसे हटाया जा सकता है। ठीक। फिर देखेंगे 10वीं अनुसूची क्या कहती है। 10वीं अनुसूची जो कब जोड़ी गई थी? 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ी गई थी। ये दल बदल से संबंधित प्रावधानों के बारे में वर्णन करती है। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में, जो पंचायत से संबंधित है। इसमें कितने विषय हैं? 29। ठीक।
243(6) के तहत उसमें इसे प्रारंभ किया जाता है। और 12वीं अनुसूची क्या कहती है? 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी और 1992 में इसे लाया गया था। ठीक है, तो हमने 10 अनुसूचियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। पहली, राज्यों के नाम और उसके न्यायिक क्षेत्र और संघराज्य क्षेत्र के बारे में और उनकी सीमाओं के बारे में प्रथम अनुसूची में वर्णन है। दूसरी अनुसूची में क्या कहते हैं? दूसरी अनुसूची परिलब्धियों पर भत्ते, विशेषाधिकार, वेतन और भत्ते के बारे में चर्चा करता है ये। तीसरी में शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में चर्चा है तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में है राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। पांचवी अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में वर्णन है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में वर्णन है। और मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बता दी है अत्री में भी। ठीक, फिर देखते हैं सातवीं अनुसूची संघ और राज्यों के विषयों के बंटवारे के बारे में वर्णन करता है। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, जिसमें कितने विषय आपको पता है, बता चुकी मैं। 97 मूल थे और 98 वर्तमान में है। राज्य सूची में 66 मूल थे और 59 वर्तमान में है। और संवर्ती सूची में 47 मूल थे और वर्तमान में 52 है। और इसमें कानून कैसे बनाया जाता है ये भी आपको पता है। फिर 8वीं अनुसूची है भाषा से संबंधित। संविधान में कितनी भाषा है? 22। मूल रूप से कितनी थी? 14। और किस प्रकार से ये जोड़ी गई है इसके बारे में आपने देख लिया है। फिर देखते हैं 9वीं अनुसूची, भूमि सुधार से संबंधित है। प्रथम संविधान संशोधन करके लाया गया था इसे। इसमें कितने विषय हैं? 282 विषय हैं। और 2007 से पहले इसमें संशोधन नहीं किया जाता है था, पर 2007 के बाद में इसमें संशोधन किया जाने लगा है सुप्रीम कोर्ट की अनुशंसा पर। फिर देखते हैं 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई है? 1982 में 52वें संविधान संशोधन से। और ये किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। फिर देखते हैं 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायतों से, जिसे कब जोड़ा गया था? 73वें संविधान संशोधन के दौरान 1992 में। उसमें कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। फिर देखते हैं 12वीं अनुसूची क्या कहते हैं? नगर पालिकाओं से संबंधित है ये। 18 विषय और इसे भी 92 में ही जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इस प्रकार आपकी अनुसूचियाँ कंप्लीट होती हैं। ठीक है, फिर अब देखें नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पोर्शन लाएंगे। ठीक है, फिर बाय, गुड नाइट।